कहते हैं कि मां जी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं। हाँ हाँ जी। मां जी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। हाँ। जिस शहर में खोली तुमने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत अच्छे, क्या बात है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं एससी आयोग से, और हमारे बीच में है डॉक्टर अंजू बालाजी, जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और वरिष्ठ सांसद भी रही हैं। और आज आयोग के अंदर जब हमने शुरू में इंट्रोडक्शन लिया और काम करने की बात आई तो मैडम ने बोला कि मैं इस पद से खुश हूँ और कुछ करके दिखाऊंगी और कुछ करने ही आई हूँ। मैडम जी नमस्कार। अच्छा मैडम, आप पहली बार आप यहाँ आई थी और उसमें इंटरव्यू लिया था, और आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली और मैंने एक बात आपको शेयर की थी कि आज जैसा आप देख रहे हैं मैं यहाँ कुछ करने आई हूँ और कुछ करके ही जाऊंगी। ये मेरे वर्ड तब भी थे और आज ये वर्ड थोड़ा सा तब्दील होंगे कि मैंने अभी 1.5 साल का हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है और मैंने जो बातें कही थी कि मैं करने आई हूँ करके जाऊंगी, और मैंने उसको कर भी दिखाया है। अभी जगह जगह पे हम लोग जा रहे हैं, मैं स्टेट रिव्यू भी कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिव्यू भी कर रही हूँ, और कोशिश होती है। जैसे अभी हम मुजफ्फरनगर गए थे और मेरठ का मैंने रिव्यू किया, और मेरठ में ही हापुड़ के भी हमने डीएम और कप्तान को बुलाया था, जहाँ पे हमारी 20 फाइलें थी, 19 फाइलें हम लोग क्लियर करके 1 फाइल पेंडिंग में है। कहीं 10 फाइलें थी तो वहाँ 8 फाइलें हमारी क्लोज हो गई हैं, 2 फाइलें पेंडिंग में हैं। तो वो मेरे लिए एक अच्छा सक्सेसफुल रेट है कि हम 95% काम करने में हम सक्सेस हो रहे हैं। और जो मेरे पास जहाँ पे रूम में आता है वो रोते हुए भले आए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो यहाँ, क्योंकि हम एक न्याय के मंदिर में बैठे हैं और ये कुर्सी इसीलिए हमको दी गई है, राष्ट्रपति जी प्राइम मिनिस्टर ने भरोसा करके हमको दी है कि एक कार्यकर्ता के नाते और एक देश की नागरिक होने के नाते जो रिस्पांसिबिलिटी मुझे दी गई है मैं उसको शिद्दत से निभाऊं और अच्छा कर दिखाऊं। और कोशिश है, अभी तक जितना भी मेरे पास में आते हैं उनको न्याय मिल रहा है और पूरी कोशिश करेंगे और न्याय मिलता रहे। मैडम, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लोग रोते हुए यहाँ आते हैं लेकिन हंसते हुए जाते हैं, किस तरह के मामले, किस तरह के केसेस ज़्यादा आप इस समय देख रहे हैं, किस तरह के केसों पे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है? इसमें हमारे पास सभी तरीके से केस आते हैं, रेप के केस भी होते हैं, एट्रोसिटी केस होता है, ज़मीन के मैटर होते हैं, और लेकिन डिपार्टमेंट वाइज है तो डिपार्टमेंट के भी केस मेरे पास आते हैं। अभी लास्ट में BSNL MTNL के भी हमने हेयरिंग लगाई थी और एक दिन में मैंने 62 हेयरिंग की, और इसमें जब CMD BSNL के भी हमारे पास आए थे और उनको भी ये अच्छा लगा कि मेरा थोड़ा काम करने का मैंने अलग से एक तरीका अपनाया है कि जब हमें डिपार्टमेंट वाइज काम कराना है और वही हेयरिंग अगर मैं 5 करके लगाऊं तो 5 बार उनको अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हमने डिसाइड किया, मैंने, हमारे भोला जी हैं PS, मैंने इनसे बात की कि हमने बैठ के एक रणनीति बनाई कि क्यों नहीं हम MTNL BSNL के एक साथ डिपार्टमेंट का पूरा केस ले लें, पूरा दिन उसके लिए रखें ताकि CMD का भी टाइम वेस्ट ना हो, जो भी चेयरमैन आए, GM आए, उनका टाइम वेस्ट ना हो, प्लस मेरा पटिशनर जो दूर से आता है, क्योंकि CMD बैठेंगे उनकी नॉलेज में होगा, सामने सामने काम हो जाएगा, और उनसे छोटे अधिकारी आएंगे तो वो कभी होता है कि नहीं वो तो सर करेंगे, उनसे हो पाता है, लेकिन उनके पास भी वो टाइम निकाल के जब बैठते हैं उनको भी लगता है कि आज एक ही दिन में सारी हेयरिंग कंप्लीट हो जाएंगी, मैडम भी सीरियस है और वो भी, मुझे खुशी है कि इसमें अधिकारी भी पूरा साथ देते हैं, और टाइम टू टाइम जो बात हम सामने बैठ के पटिशनर भी करता है, CMD सामने बोलते हैं, और बहुत सारे केस हमारे उसमें रिजॉल्व हो गए और हम उसमें सक्सेस हो रहे हैं। और हमारी कोशिश है इसी तरीके से, जैसे रेप केस भी आते हैं, FIR नहीं हो रही है, क्या रीज़न रहे, क्यों नहीं हो रही है, तो वो सामने बैठ के SP कप्तान को हम आदेश दे देते हैं, कप्तान बैठते हैं, DM बैठते हैं, आदेश होता है, तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है। बाकी ज़मीन के जैसे आप बैठे हैं, कई सारे अभी तो मॉर्निंग से जैसा भी है ज़मीन के ज़्यादा आ रहे हैं कि पट्टे की ज़मीन थी, कब्जा हो गई, कभी कभी हो सकता है नज़र अंदाज हो गया है, लेकिन जब वो कमीशन में पहुंच जाता है, नीचे होता तो तभी है जब नीचे स्तर पे बात नहीं सुनी जाती है। और यही आदेश हम देते भी हैं कप्तान से और DM से भी कहते हैं कि कमीशन में आने की ज़रूरत इनको नहीं होनी चाहिए, होती तभी है जब आप लोग नहीं सुनते हैं। और हमारी भी ऐसी कोई मंशा नहीं होती है कि हम आपको जिला छोड़ने पे कि आप हम हेयरिंग के लिए बुला रहे हैं और आपको जिला छोड़ के हमारे पास आना हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन पटिशनर की एक उम्मीद होती
होती है कि हमें मैडम इंसाफ मिलना चाहिए, और हमें इंसाफ हम तभी दिला पाएंगे क्योंकि डीएम और कप्तान दोनों की उपस्थिति में ही सारे केस उन्हीं के सामने सॉल्व हो। अगर आपने वहीं बैठ के करा दिया होता तो शायद कमीशन में आपको आने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए ये मैसेज भी मैं उनको देती हूँ कि अगर लेटर कभी भी कमीशन का जाता है, इग्नोर नहीं होना चाहिए, और इग्नोर इसलिए नहीं होना चाहिए, कमीशन में फिर आपको आना पड़ेगा, और आपको वो कभी कभी इनको लगने लगता है कि कमीशन में ही हमको क्यों बुला रहे और डीएम ही क्यों आए, कप्तान ही क्यों आए। लेकिन हमारा बुलाने का मकसद होता है कि मैं बार बार हियरिंग नहीं करती हूँ, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट हियरिंग होती है। मेरे पटिशनर को इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ अगर आप पहले ही दे दिए होते तो मेरा पटिशनर मेरे पास नहीं आता। कोशिश यही है, मैसेज अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि नेशनल न्यूज़ है, आप अपने जितने भी और भी मीडिया के भाई हैं, मेरा एक ही मैसेज है सभी अपने अधिकारियों के लिए कि आप हमारा लेटर जाता है उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। हम 15 दिन का टाइम देते हैं, आप उसमें सीरियसली एक्शन ले लीजिए। आप एक्शन लेंगे, हमारे पटिशनर को सेटिस्फाइड करिए, आपको कमीशन में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियसली नहीं हुए, पटिशनर को प्रताड़ित किया गया, फिर कमीशन आपको उसमें नहीं छोड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के अंदर जो शोषित पीड़ित वंचित तबका है, अगर उनके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। क्या उस बात को आप प्रायोरिटी पे लेते हैं? देखिए, देश के प्राइम मिनिस्टर हमेशा, क्योंकि उन्होंने खुद भी उस गरीबी के जीवन से निकलकर आज वो देश का बेटा सबके दिलों में बस रहे हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें महसूस की हैं। वो नहीं चाहते किसी के साथ भी गलत हो, इसीलिए बार बार उनकी प्रायोरिटी ये रहती है किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और हमारी भी वही मंशा है कि किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो कमीशन उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा, और हम अपने जो भी न्याय की उम्मीद लेके हमारे पास आता है उसको न्याय दिलाने में आखिरी मोमेंट तक हम पूरी कोशिश करेंगे। मैडम, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉक्टर अंजू बाला जाती हैं, उनके अधिकारी और डीएम हैं चाहे एसएसपी हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। तो मैडम, ये आपके अंदर जो एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है? देखिए, ये वर्ड तो मैं नहीं कह सकती हूँ, ये सबकी एक रिस्पेक्ट है। और मेरा थोड़ा काम कराने का तरीका, करने का तरीका, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इससे पहले ब्लॉक प्रमुख रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, सदन में भी कोशिश करती रही, अपने जो मेरी लोकसभा मिसरी रही, 3 जिलों में रही, सीतापुर, कानपुर, हरदोई, उनकी आवाज़ बनने का मुझे मौका मिलता रहा। क्योंकि जब आपको जनता चुनती है तो आपके सुख के लिए नहीं चुनती है कि मैं जाऊँ और आराम से अपना रूम में रेस्ट करूँ, वो उनके आराम के लिए हम होते हैं। उनके मुद्दे प्रतिदिन जो भी आता है पार्लियामेंट में उठाओ, मैंने कोशिश की और उनके मंशा से ही बनती हूँ। और रही बात जिले लेवल पे डीएम और कप्तान की कि हम पहुँचे, और वो सतर्क जरूर हो जाते हैं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी रहती है जिस काम से मैं आई हूँ वो काम हो, जायज़ के लिए हम बोलेंगे, गलत के लिए हम कभी नहीं कहेंगे। और कभी भी ये नहीं प्रेशराइज होगा। मैं ये भी कहती हूँ, पॉलिटिकल ऐसे प्रेशराइज में मत रहिए। आपको जो भी पद्धति मिली है, पढ़ लिख के आपने बूते पे आए हो, इसीलिए लोग आते हैं तो उम्मीद लेके आते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं जिस जिले में जाऊँ तो काम करा के ही वापस आऊँ। मैडम, आप एससी आयोग के अंदर बैठे हैं और एससी के जो लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको यही निवेदन भी करना चाहती हूँ, विनती भी करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी डरिए मत, अपने राइट्स को समझिए। और बाबा साहब ने आपके लिए संघर्ष किया है, वो संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। और वो आपके लिए, अगर ये कमीशन है, आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको इम्प्लीमेंट कराना हमारे भी प्राथमिकता रहती है। जिले लेवल पे मैं इसीलिए मॉनिटरिंग जो सिस्टम भी रखा गया है, चाहे प्रधानमंत्री जी की भी दिशा की बैठक होती है, उसमें भी ये मुद्दे आते हैं कि कौन सी योजना आपके लिए पहुंच रही है। मैं सभी अपने जो वर्ग हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे से उम्मीद कर रहे हैं, और इस उम्मीद को ना उम्मीद मैं कभी होने नहीं दूंगी। हर लास्ट मोमेंट तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़े, और जो मेरे पास आए आपको न्याय मिले, और जो योजना भी आती हैं वो भी आपके तक अधिकारी पहुंचाए। इसका भी मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाती हूँ कि आप मेरे पास आए। भले ही आते हैं, मैं रोज़ देखती हूँ, आते हैं लोग, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है जब वो मेरे रूम से जाएं तो कम से कम अब अगली बार वो खुशी के आंसू लेके जाएं, और वो रोने वाला जो दिल में एक हिम्मत हार के आते हैं कि हमारा कोई नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। आपके लिए कमीशन है और कमीशन आपको सुनता है। और अपने अधिकारियों, जो आपके अधिकार हैं, किताबें पढ़ें, उसको अपने अधिकार को समझें, और बाकी पूरे तरीके से आश्वासन है कि आप आएँ, कमीशन आपके लिए है, और आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।